कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में नम्र प्रणाम। हरे कृष्ण। गुणत्रय विभाग योग, ये आपके सामने 14वां अध्याय। गुण क्या है? नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि त्रय, इसका मतलब गुण 3 है। और ये 3 की संख्या बड़ी विलक्षण है हमारी सृष्टि में। जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हमें बहुत स्पष्टता से पता चलेगा कि तत्व तो एक ही है, 3 नहीं है। तत्व एक ही, तत्व एक ही सत्ता है, इक्विलिब्रियम है बिल्कुल। जब उसमें विक्षोभ पैदा होता है भगवान की दृष्टि से, भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से, भगवान की कामना से, जो भी शब्द इस्तेमाल करो, भगवान के खेल से, उस सृष्टि में उस जब विक्षोभ पैदा होता है तो एक ही तत्व में 3 गुणों में टूट जाता है। वो एक ही तत्व किस में टूट जाता है? समता में विषमता हो जाती है। विषमता के कारण ही ये कर्म और ये बाकी चीज़ें धीरे धीरे पैदा होती हैं। जैसे पानी इक्विलिब्रियम में हो तो कहीं मूवमेंट नहीं होगा उसका, लेकिन यदि डिफरेंस है आपस में तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो विषमता होते ही सृष्टि में और कर्म तत्व का आगे जन्म होता है। तो ये 3 गुण जो हैं ये भगवान की एक तरह से माया है। माया क्या है? माया वो चीज़ है जो वास्तविकता को तो छुपाए और जो नहीं हो उसको दिखाए। माया क्या काम है? वास्तविकता को तो छुपाए और जो नहीं है उसको दिखाए। जैसे भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, लेकिन माया क्या दिखाती है कि भगवान सब सुखों दुखों से ऊपर हैं, लेकिन माया क्या दिखाती है कि भगवान को भी सुख दुख झेलने पड़ते हैं। हमारे में से कई जो पढ़े लिखे जो गीता भागवतम पढ़ते हैं और 7-8 साल पुराने हो जाते हैं तो वो भी डायलॉग देते हैं, अरे भाई साहब तो भगवान राम और कृष्ण कौन से बच गए, उनको भी तो रोना पड़ा। तो ये माया एक ऐसी चीज़ है
और हम सब जीव और ईश्वर, इसमें जो फर्क है वो माया का ही है, तात्विक फर्क कुछ नहीं है। जीव चूंकि भगवान का अंश है तो भगवान में जो गुण है, भगवान में जैसी क्वालिटी है, वो सारी की सारी क्वालिटी किसमें है? जीव में। लेकिन जीव माया के वश में है और भगवान माया के पति हैं, माया उनके वश में, ये फर्क है। अब ये जो माया है ये 3 गुणों के रूप में हमारे सामने आती है और ये 3 गुण इस सृष्टि रचना को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 गुण ही मुख्य कारण है, इनसे ही सब चीज़ें बनती हैं। बड़ी जोरदार बात है कि अब जैसे ये गुणत्रय विभाग योग आएगा, इससे आगे गीता गुण ही गुण की चर्चा करने वाली है। इतने इम्पोर्टेंट हैं ये गुण। क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये गुण से ही सब कुछ बना है, माया की सृष्टि है सब। आप कहेंगे साहब बुद्धि, हाँ बुद्धि भी। आप कहेंगे साहब ज्ञान, हाँ ज्ञान भी। ज्ञान कर्म करता भी, हाँ करता भी। बुद्धि धृति भी, हाँ यज्ञ भी, तप भी, दान भी, सुख भी। जितने भी ज्ञान खुद तीन गुणों वाला है। यानी जो भी सृष्टि है वो कैसी है? 3 गुणों वाली है। अब 3 गुण कौन कौन से हमको सबको पता है। सात्विक, जिसको सबसे बढ़िया मानते हैं हम, राजस और तामस। अब देखिए इनकी यदि हम तुलना करें तो तामस से राजस श्रेष्ठ है और राजस से श्रेष्ठ है, सात्विक श्रेष्ठ है। लेकिन सात्विक भी गुण मूलक है, माया मूलक है या नहीं है? समझ रहे हैं? हम सात्विक तक उठते हैं प्राय, और इसको ही हम मान लेते हैं परमात्म प्राप्ति। लेकिन परमात्म प्राप्ति या गुणातीत, जिसको गुणातीत बोला इस अध्याय में, गुणातीत होना यानी गुणों से पार चले जाना, उसका सात्विक से भी कोई लेना देना नहीं। शरीर गुण मूलक है, आत्मा गुणातीत है। तो यदि कोई गुणातीत हो गया तो उसकी सीधी सी पहचान ये है कि शरीर को लेके जो विकार होंगे वो उनसे प्रभावित नहीं। मान अपमान किसका होता है? भूख किसको लगती है? पिटाई किसकी होती है? जन्म कौन लेता है? मरता कौन है? ये जितनी भी बीमारियां वो किसको होती हैं? तो गुणातीत को ये सब बीमारियां हो जाएं और चाहे ना हो उसके कोई फर्क। तो ये एक ऐसी चाबी है जिससे हमको पता चल जाना चाहिए कि वास्तव में हम गुणातीत हुए हैं या नहीं हुए। तो ये माया एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि भगवान के अलावा इसका कोई पार, गीता में भी यही आया है, भगवान के अलावा कोई नहीं पार पा पाया इसका। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भगवान से भी 3 की संख्या बताई ना, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और साइंटिस्टों ने खोज की इन 3 गुणों की कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमारी गाड़ी बनी तो वही एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक। जीवन में ये 3 गुण हमेशा रहेंगे। इस सृष्टि जब तक है, जब तक ये हमारा शरीर है, सृष्टि है, तब तक 3 गुण रहेंगे, ये नष्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये 3 गुण करते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनसे हम कैसे हटें, ये इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। तो गुण करते क्या हैं? देखिए, मूल में चूंकि गुण है, हमने देखा। अब ये जो कर्म है ना, कर्म, ज्ञान है, बुद्धि है, जो भी जितनी भी चीज़ें, यज्ञ है, तप है, ये सारी हमारी सोच वृत्ति, ये सब गुण मूलक ही है। ये 4 चीज आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में। गुण, कर्म, काल और स्वभाव। गुण, कर्म, काल। आत्मा काल के अधीन नहीं है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जिसका जन्म नहीं होगा वो मर सकता है। तो आत्मा का जन्म नहीं होता तो उसका मरण नहीं होगा। लेकिन काल के अधीन होने का मतलब है जन्म मरण का होना, बूढ़ा होना, जवान। ये शरीर हो रहा है, लेकिन शरीर के कारण हम मान लेते, तो काल के प्रभाव में आ जाना।
अब जैसा गुण होगा हमारे अंदर, जैसी प्रमुखता होगी, वैसे ही हम करेंगे कर्म। हमारे अंदर जैसा गुण प्रमुख होगा, 3 गुणों में से एक गुण हमारे अंदर प्रमुखता से होता है। सात्विक, राजस और तामस, इनमें से हमारे अंदर, सबके अंदर एक गुण प्रमुखता से है, हालांकि वो बदलता है। 10 चीज़ें हैं, भागवतम में श्लोक आया, जब आप भागवतम पढ़ेंगे 10 चीज़ें हैं जिनसे ये गुण बदलता है। देश को लेके बदलता है, काल को लेके बदलता है, संग को लेके बदलता है, आप कैसा खाना खाते हो तब बदलता है, आप कैसा शास्त्र पढ़ते हो, 10 चीज़ों से ये बदलता है। तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग एक गुण को लेके पैदा हुए। मुख्यता में है तो 3, लेकिन मुख्यता में हम, तो जैसे हमारे गुण होंगे वैसे ही हमारी वृत्ति होगी, सोच होगी, और वैसे ही हमारे क्या होंगे, रजोगुणी सबसे ज़्यादा अहमियत कर्म को देगा। रजोगुणी जो होगा, जिसमें रजोगुण की मुख्यता है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देगा, कर्म को देगा। वो भगवान की कृपा को अहमियत वो कह देगा। जब कर्म से ही तो भाई साहब सब कुछ होगा, कृपा से क्या होगा बताओ। ये हमने कर्म किया, तब हमने सृष्टि बनाई, हमने दौड़ भाग करके बड़ी मुश्किल से सूरज बनाया, चंदा बनाया, बड़ी मुश्किल से हमने खून वून अंदर पैदा करे और हर्ट वर्ट बनाए, तभी तो सब सिस्टम चल रहा है। भगवान क्या कर लेते बताओ। रजोगुणी की सोच क्या होगी, बिना कर्म के उसको ये पता नहीं है सृष्टि रचना में कर्म कितने नंबर बाद आया है। आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो कर्म पैदा कहाँ हुआ है ये उसको पता नहीं है, उससे पहले का सिस्टम किसने चलाया ये पता नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन है, रजोगुणी है। और तमोगुणी तो इसके भी काका जी हैं। वो कहते कर्म करने से भी क्या होगा, आराम से चद्दर ओढ़ो और सो। दुनिया तो वैसी चल रही है। ये तमोगुणी, इनको यही पता नहीं है कि सुख और दुख में भेद क्या है। अभी बाबूजी कह रहे थे अग्निहोत्री जी कि देखो 8 रुपए का कोई पौवा पी के और नाली में गिर जाए और उसको आपको भाई साहब गीता पढ़ो, गीता में बड़ा आनंद है, वो कहेगा बेटा तेरे को क्या पता यहाँ कितना आनंद आ रहा है। यहाँ कितना आनंद है तेरे को पता है क्या। वो वेद व्यास जी एक बार कहीं जा रहे थे, तो पहले कच्चे रास्ते होते थे तो ऊंट लट्टी जाती हैं जैसे, तो एक कीड़ा कॉकरोच वो भाग रहा था जल्दी से। तो वेद व्यास जी, चूंकि संत पहचानते भाषा, वेद व्यास जी ने पूछा अरे भाई इतनी तेज क्यों भाग रहे हो। अरे कि महाराज आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये ऊंट लट्टी आ रही है, हवा हम टायर के नीचे जो आ जाएंगे तो आ जाएगा तो क्या होगा, इससे तो बढ़िया योनि में जाएगा, जाना तो है ही, इससे तो बढ़िया योनि में जाएगा। तो कॉकरोच की देह को भी ये तमोगुनी, इसमें मूढ़ता होती है, अज्ञान होता है। रजोगुनी में क्या होता है, आसक्ति होती है। और सतोगुनी क्या होता है, उसमें विवेक का थोड़ा प्राकट्य होता है, चालू होना होता है विवेक। तो सतोगुण का मतलब यही है, सतोगुण में लाइट आ जाती है, लाइट जिसमें चीज़ें हमको दिखने लग जाती हैं। अरे यार ये शरीर है, ये अब उसका हम यूज करें नहीं करें अभी ये बात नहीं आई है, लेकिन सतोगुणी को अपना तामस गुण, राजस गुण और ये बाकी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, यानी माया को वो देखने लग जाता है। हालांकि पार नहीं पा सकता माया से, है ना। तो आइए तुलसीदास जी महाराज का सहारा लेते हैं थोड़ी देर कि माया क्या है, तुलसीदास जी ने क्या कहा, जीव और उसमें फ़र्क बताया थोड़ा सा कि माया कैसी है। जथा अनेक बेस धरी, नत करत नट कोई, सोई सोई भाव दिखावहीं, आपुन होय न सोई। जो नट होता है, नट जो क्या बोलते हैं उसको, बहरूपिया। तो बहरूपिया पहले आज बहरूपिया कला अब तो लुप्त हो गई, पहले बहरूपिया इंस्पेक्टर बन के आ जाते, कुछ और बन के आ जाते, और वास्तव में वो इतना इस तरह से करते कि वो छक्के छोड़ा देते व्यापारियों के आगे। व्यापारी पकड़ लेते, यार 10-5 हज़ार रुपये ले भैया, प्राण है यार तू जा, है ना। तो बहरूपिया जो वो रूप धर रहा है वास्तव में वो है नहीं। तो माया के लिए कह रहे हैं जथा अनेक वेश धरी, नत करई नट कोय, और सोई सोई भाव। ये एक ही तत्व, एक ही भगवान माया से इतने रूपों में नाच रहा है,
कामी के रूप में नाच रहा है, क्रोधी के रूप में नाच रहा है, कैसा कैसा रूपों में ये नाच रहा है। लेकिन अब हमको वो ऊपर ही ऊपर का सिस्टम दिख रहा है, नीचे का सिस्टम नहीं दिख रहा है। जैसे महावीर जी ने कहा ना कि यदि पत्नी में भगवान दिख गए तो इसका मतलब गीता आपको पूरी समझ में आ गई। पत्नी में यदि आपको भगवान देखने लग गए कि ये साक्षात भगवान की मूर्त है, साक्षात। अब भगवान ने इसको जैसे खांचे में डाला, खांचा कह दो, सांचा कह दो, और इसमें जैसा वो नमक मिर्ची डाली, ये उस हिसाब से क्रिया कर रही है। ये क्या करे? क्योंकि हम सब जीव किसके वश में है? माया कह दो या स्वभाव कह दो। मैंने कहा ना, काल कर्म गुण और स्वभाव रह गया, स्वभाव। तो ये स्वभाव क्या है? ये पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमको एक सांचे में डाला, एक सांचा डाल के दिया, तो उसी हिसाब से हमको कर्म करना है, उसके हिसाब से। तो लेकिन एक ऑप्शन और दे दिया उसमें भगवान ने, मनुष्य योनि में दिया, बस बाकी में नहीं दिया, कि वो चाहे तो इस स्वभाव में परिवर्तन, बाकी किसी में नहीं है। तो स्वामी जी तो ये कहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए कि हम अपने स्वभाव को क्या करें? सुधार लें, सुधार लें। यदि मनुष्य जन्म लेके भी हमने अपने स्वभाव को, जो कि लाए हम पुराने जन्मों से, और कठिन है बहुत क्योंकि आदत पड़ रही है ना, उसको हमने सुधारना इतना आसान नहीं है, बदलना उसको। लेकिन स्वामी जी कह रहे मुख्य काम यही है। और यदि हमने इसको नहीं सुधारा तो हम गीता का नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, पॉजिटिव तो किया नहीं। और गांठ में कुछ नहीं, और कर्जा और ले लिया सिर पे। बोलो क्या हालत होनी है? नेगेटिव प्रचार मतलब अब हम गीता पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, और सेमिनार अटेंड कर ली, और हमारे आसपास के लोगों को ये लगता है कि यार ये जो आइटम है ना, ये नहीं सुधर सकता। ये नहीं सुधरेगा, इस पे पट्टे पे ये 3 साल से गीता पढ़ रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अभी मेजरमेंट नहीं हो रहा, फर्क तो पड़ रहा है। तो एक तरीके से जो फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे वो गीता का क्या कर रहा है? नेगेटिव प्रचार कर रहा है ना। यदि वो 6 महीने में, 3 महीने में अपने स्वभाव में मीजरेबल चेंज ले आता, तो वो सामने वाला कहता जो नेगेटिव था गीता के प्रति, क्या यार गीता में दम तो है भाई साहब। हाँ, ये भाई साहब ऐसे आइटम थे, इनको सुधार दिया गीता ने यार, इसका मतलब हमको ही पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने यही बात कही प्रचार के मामले में कि हमको अपने आचरण से सबसे पहले प्रचार करना चाहिए, आचरण से प्रचार करना चाहिए। वो प्रचार सबसे जोरदार होता है। तो माया के कारण ये स्वभाव जो है हमारा बदलता नहीं है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ये इस माया से बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी भी जो है हार गए। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। माया जो है वो 3 गुणों वाली, वो भगवान के तो वश में है, लेकिन हम माया के वश में है ना। तो ये जो माया है, जिससे शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। अरे ये माया, शिव चतुरानन वो डरते हैं इस माया से। तो अपर जीव यानी हमारी बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, भैया वो तो किसी गिनती में ही। तो महाराज क्या कह रहे हैं? फिर कुटते रहे क्या, मरते रहे क्या? उपाय बताया उन्होंने। देखो भगवान शिव कैसा बढ़िया उदाहरण है कि समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और माया का प्रभाव कैसा होता है कि उससे कोई जान पहचान नहीं है मोहिनी से, लेकिन उसके रूप के वश में होके और असुर उसके पास चले गए, और उसने कह दिया कि देखो भैया हम उल्टा स्त्री हैं, और अच्छे आदमियों को हमारी बात पर विश्वास कह रही है ना स्पष्ट। तो हम जो बट करेंगे, क्या प्रॉब्लम बट, तो हम जैसे बट करें वैसे तुम मानो, बीच में नहीं बोलो, तो हमको तुम थानेदार बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, कि हाँ हमको मंजूर है।
माया का प्रभाव देखो, स्पष्ट बोलने के बाद भी वो कह रहे हैं हमको, और वो बैठे हैं और वो मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही है और असुरों को वो सिर्फ मुस्कुरा रही है, और एक बार नहीं कर रही है, वो 10 बार कर रहा है। लेकिन असुर बिल्कुल चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? उनसे पूछा आपस में, भैया अरे कि भाई साहब नाराज नहीं हो जाए। ये बुरा नहीं मान जाए, ये हमारे अंदर भी है ये वृत्ति, नहीं तो आज हम क्यों बंधन में पड़े होते। यदि हम सत्य पर और नीति पे चलते, अपने सुख को तरजीह देखें, तो हमारी हालत ये नहीं होती। हमारी भी यही हालत है। तो शिव चतुरानन जाहे डराही अपर जीव, तो भगवान शिव को जब पता चला कि भगवान ने ऐसा जोरदार अवतार लिया, तो भगवान शिव जा पहुँचे पार्वती जी के संग। तो भगवान ने मना किया, अरे शिव जी ने कहा हमें भी दिखाओ, हम रह गए उससे देखने से, हमें हाल पिला दिया आपने समुद्र मंथन में, दिया कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा भैया वो तो हमने ऐसे लिया था, वो सत्पुरुषों के काम की चीज़। लेकिन शिव जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज हमको दिखाओ। तो भगवान ने फिर दिखाया, और उसको देखते ही भगवान शिव, पार्वती जी बैठी हैं बगल में और सारे उनके गण बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। सिस्टम के सामने तो हम थोड़ा संकोच करते, भैया इनमें हमारी इज्जत है। मोहिनी ने जैसे ही मुस्कान मारी और गेंद को लेके भागी, तो भगवान शिव उसके पीछे पीछे भागे। उदाहरण है भागवतम में, जैसे कि हाथी हथिनी के पीछे भागता है, ऐसे भगवान शिव भागे। और उसको जैसे ही उन्होंने आलिंगन में लेना चाहा, वो छूट के चली गई, और भगवान शिव जो है उनका वीरपात हो गया। जैसे ही वीरपात हुआ, देखो ये भगवान शिव है, लीला में सहायक है। जैसे ही वीरपात हुआ, एकदम से उनको समझ में आया, ओहो क्या छकाया मुझे भगवान की माया ने, और एकदम से अपने स्थिति में आ गए। उनके मन में कोई ग्लानि या खेद नहीं हुआ, उस वृत्ति को, उस शरीर को जैसे छोड़ दिया हो। तो भगवान शिव ने उनका जो है भगवान ने, श्री हरि ने उनका अभिनंदन किया है। भगवान शिव से कहा है कि आपके अलावा मेरी माया किसी को छकाए और वो 1 सेकंड में अपनी स्थिति में आ जाए, कोई ग्लानि, कोई दुख, कोई दोष नहीं, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, बाकी किसी के बस की बात। ये भगवान श्री हरि भगवान शिव को कह रहे हैं कि आप ही कर सकते हो, यानी भगवान शिव गुणातीत है। तो इस माया से बचने के लिए भगवान इस चैप्टर में भी एक ही उपाय बताते हैं, उसी उपाय पे हमको चलना है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोप, और छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोप। जैसे अंगद जी ने पद गाड़ दिया ना, ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना और इस माया से छूटने का कोई, देखो माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान की जो शक्ति है वो क्या भगवान से कमजोर हो सकती है? कभी नहीं होगी। तो भगवान की शक्ति को कोई और पराजित कर सकता है क्या? ब्रह्मा जी, कोई भी पराजित कर सकता है क्या? फिर तो भगवान को पराजित करना होगा। इसलिए माया से यदि पार जाना है तो हमको केवल और केवल भगवान की शरण लेनी, क्योंकि यदि भगवान की शरण ले ली, यही उपाय बताया 7.14 में भी बताया जो आज सुबह था। भगवान ने कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं 7.14 में, ये 3 गुणों वाली मेरी माया, इससे पार पाना असंभव है। तो कैसे पाए? कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम। और यहाँ भी भगवान वही उपाय बताएंगे 14.26 में, यहाँ भी सेम उपाय इस अध्याय में। यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, जो केवल और केवल मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है अव्यभिचारी भाव से, वो ही गुणातीत होता है, वही माया से पार जाएगा। अब भगवान की भक्ति हमको करनी है। तो देखिए, जब तक ये हमारी आदत है कि हमें किसी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चले, जब तक हमारी उसमें बहुत ज़्यादा महत्व बुद्धि होती नहीं है। और भगवान के बारे में कौन बताए? भगवान के बारे में तो भगवान बताएं या उनके संत बताएं हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि
सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होय जाई, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। अरे भैया, जब तक भगवान के स्वभाव को नहीं जानोगे, जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा, मन उस चाखेगा नहीं भगवान के कृपा के स्वभाव को, तब तक तुम्हारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। फिर तो काई जैसी रहेगी, एक बार पैर जमाया फिर कुलामंडी खा गए। और हमारी यही हालत हो रही है। मुस्कुरा रहे हैं लोग कि भाई साहब आपने कैसे जान लिया? अरे हम तो हमारी कह रहे हैं, आप ही कब कह रहे हैं? आपकी भी हो रही है क्या? प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल के चिकनाई। केवल भगवान की शरण में जाए बिना पार नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान के स्वभाव को जाने हम। असली बात ये है, अपना स्वभाव सुधारना है, असली काम है ये। गुण कर्म सब सुधर जाएगा। स्वामी जी ने बहुत प्यारी बात कही। दो तरीके हैं भाई, देखो समाज में प्रचलित दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, स्वामी जी ने नकार दिया इसको। आपको ज़्यादातर जगह, बड़ी बड़ी जगह, आध्यात्मिक जगह ये पहला ही तरीका मिलेगा। ये तरीका है अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, है ना, तो अपने आप जो है आप अच्छे बन जाओगे। स्वामी जी ने नकार दिया इसको। स्वामी जी ने लिफ्ट का रास्ता दिया। स्वामी जी ने कहा हम अच्छे हैं ही, हमको अच्छाई कहीं से, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो अच्छे हैं ही। जिस दिन ये संकल्प कर लिया, ये स्वीकृति कर ली, तो जब अच्छे हैं तो अब काम हमसे कैसे होंगे? अच्छे ही। संकल्प से फिर कर्मों की शुद्धि, न कि कर्मों से संकल्प की शुद्धि। ये उल्टा काम स्वामी जी ने नहीं बताया। तो ये संकल्प कैसे हो, भगवान के स्वभाव को हम कैसे जाने? भगवान के स्वभाव के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें मानस में कही हैं। हम थोड़ी सी बातें देखते हैं, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि अच्छा ऐसे है क्या भगवान, इतने कृपालु है क्या, ऐसे हैं क्या? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, कुछ करना पड़ेगा, कुछ आकार ना, कुछ नहीं है। बड़े ज़बरदस्त है स्वभाव है। आज सुबह ही हमने चर्चा की, वहीं से शुरू कर देते हैं। सीता जी ने कहा ही था, है कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। है किस लिए इतनी निष्ठुरता? कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। क्या बढ़िया बात है। क्या मतलब? यानी भगवान बिना कारण के ही कृपा करने। आहा, हम गीता पढ़ रहे हैं इसलिए कृपा करेंगे? तो गीता नहीं पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे भैया? हमारे आँख कान नाक है, बुद्धि है, उन पर कृपा करेंगे? तो जिनके आँख कान नाक और बुद्धि नहीं है भैया, वे कहाँ जाएंगे? वे भगवान के नहीं है क्या? उन पर कृपा कम होगी? जिन कारणों को हम समझते हैं कि ये कृपा में हेतु है, वास्तव में वो कारण कृपा में हेतु है ही नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है ना। और बड़ी जोरदार बात, हम समझते हैं कि हमारे दुर्गुणों से भगवान की कृपा में अटकाव होता है ना। स्वामी जी ने तो एक बात कही कि यदि हम पापी हैं और हमारे पापों से भगवान जो है नहीं मिल रहे हैं, तो फिर भगवान मिलके भी क्या कर लेंगे हमारे को? जब पाप ही भगवान से भारी हैं, हम पापी हैं, हमने पाप करे, इस कारण भगवान नहीं मिल रहे। यही बात हुई सामान्य रूप से। तो स्वामी जी ने बड़ी जोरदार बात कही कि पापों के कारण यदि भगवान अटक रहे हैं, तो ऐसे भगवान को पाके भी हम, अरे पाप भारी है कि भगवान भारी हैं? भगवान भारी हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखहि काऊ। तो जब दुर्गुण से नहीं अटक रहे तो फिर अटक किससे रहे? अटकते हैं भगवान सिर्फ अभिमान से। अपने जन का भगवान अभिमान रहने। नारद जी की कथा सुनाई देवी साया जी ने, तो नारद जी का जैसे अच्छा डॉक्टर कोई वायरस छोड़ता नहीं है, पूरा ट्रीटमेंट करता है, ऐसे यदि हमने झूठे सच्चे भी भगवान की तरफ टेर लगा दी और हम मानने लग गए कि भगवान हम तेरे ही हैं, तो उनके जन हो गए। अब हम उनके तो हैं ही हम पहले से ही, लेकिन हमने अब मानना चालू, तो अब भगवान हमारे अंदर कोई दुर्गुण दुराचार कोई अभिमान रहने, ये उनका क्या है, ये उनका स्वभाव है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और भगवान कह रहे, स्वामी तुलसीदास जी कह रहे, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। सुनहु सखा निज कहहु सुभाऊ, जानि भुसुंड शंभु गिरज। भगवान स्वयं बताया, भगवान ने एक जगह, बाकी जगह तो संतों ने बताया और लोगों ने बताया, एक जगह भगवान ने अपना श्री मुख से खुद का स्वभाव बताया। यहाँ बता रहे हैं, तो सुनहु सखा निज कहहु स्वभाव, मैं बता रहा हूँ कि मेरा स्वभाव कैसा है। कैसा है? जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सध्य तेहि साधु समान। हम अपने दुर्गुणों को अपने साधन से हटाएंगे, भगवान की तरफ सन्मुख हो जाएं। स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात कही, गुणत्रय विभाग में बिल्कुल फिट बैठ रही है, इसको ध्यान से सुने हम। स्वामी जी ने कहा, संसार भर के जितने भी गुण हैं हमारे, जितने भी गुण हैं हमारे अंदर, गुण तो गुण होते हैं और गुणों से आकर्षित भी होते हैं लोग। तो स्वामी जी ने कहा, जितने भी संसार में गुण बताए, उन सब गुणों को इकट्ठा कर लें तो वो आधे हैं आधे। तो पूरा गुण क्या है महाराज? संसार में 1.5 गुण है और 1.5 पाप है, 1.5 पुण्य और 1.5 पाप है, 1.5 गुण है 1.5 दोष है। तो आधे तो पुण्य ये हो गए, तो पूरा पुण्य क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, एक भगवान के सन्मुख हो जाना, ये पूरा पुण्य है। इकट्ठा करके लाए, ये आधा पुण्य है, और एक भगवान के सन्मुख हो गए, ये कैसा पुण्य है? और हमने जितने भी पाप करे, जितने भी पाप शास्त्रों में वर्णित हैं, जितने भी गुरु हत्या गमन से, गुरु पत्नी गमन से, ब्रह्म हत्या, जितने भी गाय गौ हत्या, बड़े से बड़े महापाप की बात हो रही है, ये सब मिला के आधे पाप है। और पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुखता। और लोग पूछते हैं कि यदि हम भगवान को नहीं माने और गीता नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है? हम तो पाप करते ही नहीं। भगवान से विमुखता सबसे बड़ा पाप है, और जैसे ही भगवान की तरफ हम होते, सब दुर्गुण दुराचार चले जाते हैं। भगवान अपने आप इन तीनों गुणों से हमारे ऊपर उठाते हैं। और इसमें भी एक और खास बात है, बहुत प्यारी बात है यहाँ पे भगवान के स्वभाव में। जैसे दादा को अपने बेटे से ज़्यादा पोता प्रिय होता है। रिटायरमेंट वाले बहुत लोग बैठे हैं, उनकी तो ज़िंदगी पोते के दम पे कट रही है। अरे पोता होता है तो कितनी एनर्जी रहती है दादा में, संस्कार अलग जा रहे हैं, माता पिता भी बड़े फ्री हैं कि ठीक है यार, और वो सुबह घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कितना देखो भगवान की लीला हो रही है, कितना बढ़िया रहता है पोते से। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा करें, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन संतों की सेवा को भगवान ने अपने से अधिक माना। सबके प्रिय सेवक यह नीति। कोई हमारी सेवा करे, हमको बुरा लग सकता है क्या? कोई हमारी बात माने, घर में हमारी सेवा करे, जो हम चाहिए वो दे दे, गर्म पानी दे दे, कुर्सी लगा दे, इधर कर दे उधर कर दे, छोटे मोटे काम हमारे करे, बोलो हमको बुरा लग सकता है? संभव नहीं है ना। तो भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं
सबके प्रिय सेवक यह नीति। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मोरे अधिक दास पर प्रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब ऐसे हैं भगवान, तो क्या भगवान के समान कोई दूसरा हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे एक ऐसी बात है, शायद आप इसमें विरोध प्रकट करें, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान के समान कोई नहीं है, गुरु भी नहीं है। गुरु की महत्ता इसीलिए है कि वो भगवान से मिलाता है, इसलिए हमने कहा कि गुरु गोविंद दो पढ़े काके लागू पाए। यदि गुरु गोविंद से मिलाने वाला नहीं होता तो गुरु की कोई महत्ता, भगवान के समान हितकारी, भगवान के समान कोई नहीं है। तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। गुरु पितु मात बंधु सखा और प्रभु। प्रभु मतलब स्वामी, हम किसी के सेवक हैं, किसी के अंडर में। इन पांचों से कोई भी स्वभाव जो है, ये सबसे ज़्यादा भगवान इनसे ज़्यादा करुणाशील हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो इस बात को समझ लेता है कि भगवान की कितनी करुणा कृपा है, और कैसी करुणा कृपा है, भगवान की आदत है कि वो छिपा के देते हैं, और इसी आदत के कारण हमारी बुद्धि कुंठित हो गई। असली बात यही है इसमें। भगवान हमारे जन्म से पहले से, जन्म के दौरान, हमारे इस पृथ्वी पे आने के बाद हर जगह कृपा ही कृपा कर रहे हैं, लेकिन इतना छुपके कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि उधर, और कहने के बाद भगवान कहते और नहीं है, करने के बाद। भगवान कृपा करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद भी कहते नहीं हैं, और दूसरे का सेवक का थोड़ा सा कोई काम कर दे तो उसको इतना मान लेते हैं, खुद के इतने को भी वो कुछ नहीं मानते। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। वो संपत्ति प्राप्त की किसने? कैसे प्राप्त की? 10 माथ, सर कटा कटा के। उसी संपत्ति को भगवान के हाथ से जब लिया तो वो संपदा बन गई। अब ये दैवी संपदा हो गई, अब ये नुकसान नहीं करेगी। अब ये धन भी है तब भी ये नुकसान नहीं करेगा। और उसको भी भगवान कैसे दे रहे हैं? सकुचा के दे रहे हैं, सकुचा के दे रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राव। ऐसे भगवान, ऐसे करुणाशील हैं, ऐसे स्वभावशील हैं। बस तो हम गुणों को तो प्रयोग में लाएं, सात्विक गुण में रहें, सात्विक गुण में चलें, लेकिन सात्विक गुण को भी पकड़ना नहीं है। पकड़ना गुणों के भी जो माया, जो पति हैं, गुणपति हैं, मायापति हैं, एक ही बात है, उनको पकड़ना है और उनकी तरफ चलने का संकल्प कर लें। बस इतना सा कर लें मन में, भगवान अपने आप रास्ता बनाते हैं आगे से आगे। बिल्कुल पक्की बात है ये, और ये कलयुग के लिए, अभी हमारे लिए तो बिल्कुल पक्की बात है। क्यों? संत भगवान की पोल खोल देते हैं। संत कहते हैं भगवान के पास ज़्यादा ग्राहक नहीं है आजकल। भगवान क्या टोटा चल रहा है, टोटा। तो ऐसे टोटे टाइम में यदि हमने जो है थोड़ा सा भी संकल्प कर लिया भगवान की तरफ चलने का, तो भगवान बिल्कुल तैयार खड़े हैं। स्वामी जी कहते हैं जिंदगी में तरी और मरी एक ही बार आती है। तो अभी क्या आई हुई है? तरी आई हुई है। अभी गीता प्रेस हमारे साथ है, स्वामी जी का सत्संग हमारे साथ है। बस हमको संकल्प करना है, काम हो जाएगा हमारा, और कुछ नहीं करना है। और इसके लिए छोटे छोटे काम करने हैं। अपने स्वभाव को बदलना है। अपने स्वभाव में जो निषिद्ध अंश है उसको हटाना है। स्वभाव में 2 चीज़ें हैं,
एक तो हमारा जातिगत स्वभाव है, इसको बदलना नहीं है, बदल भी नहीं सकते। इसको बदलना नहीं है और बदल भी, एक जातिगत स्वभाव के अलावा हमारे स्वभाव में कुछ गलत चीज़ें घुस गई हैं, इनको हमको बदलना है। जैसे माताओं का स्वभाव होता है करुणा करने का, दया करने का, माताओं का स्वभाव होता है लज्जा करने का। तो क्या इसको बदलना है? इसको नहीं बदलना है। ऐसे भगवान ने हमको एक पर्टिकुलर स्वभाव लेके भेजा। इन स्वभावों का सेग्रीगेशन ही 4 वर्ण है। ये स्वभावों का जो सेग्रीगेशन है वही क्या है? 4 वर्ण है। तो उसको वर्णगत जातिगत स्वभाव को हमको नहीं बदलना है। उसमें जो आसुरी संपदा हमने इकट्ठी कर ली है उनको हटाना है। उसके बाद हमारा स्वभाव शुद्ध ही है हमारा स्वभाव। तो इसके लिए स्वामी जी ने कहा कि देखो, कोई भी इस जगत में चाहे गुण से भरा हो चाहे दोष से भरा हो, वास्तव में वो भगवान का अंश है। उसको हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे व्यक्ति को तो बल्कि आदर ही देना चाहिए, छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबसे छोटे तो हम हैं। स्वामी जी ने मजाक मजाक में कहा कि प्राय वक्ता में ये फूंक भरी रहती है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे स्वतंत्र हैं, श्रेष्ठ हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि वक्ता कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वक्ता गुलाम है। गुलाम है? गुलाम कैसे महाराज? हमारे पीछे तो सब इतने लोग बैठे हैं ये सुनने के लिए। अच्छा तो ऐसे बताओ, आपको यहाँ पे बोलना 1 घंटे पहले, तो आप 1-2 घंटे पहले रात को कुछ पढ़ोगे लिखोगे कि नहीं? तैयारी करोगे नहीं करोगे? ढंग से पढ़ें। अच्छा 9 बजे सेमिनार होनी है तो वक्ता बोलो आएगा कि नहीं आएगा टाइम पे? अच्छा उसका 2 घंटे का लेक्चर है तो बीच में 4 बार चला जाए बाथरूम कि बैठा रहे? अच्छा श्रोताओं की आ जाओ। रात को पढ़ना है, क्या पढ़ना है महाराज? शरीर को ले जाके बैठा देंगे वहाँ कुर्सी पर, और क्या है? इस शरीर को ले जाके वहाँ बैठाना ही तो है। अच्छा बीच में हमको 4 बार जाना है ऊपर और 4 बार आना है, और मान लो 34 बार जाके और आना ही नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है? तो कौन स्वतंत्र बताओ? वक्ता स्वतंत्र है, श्रोता स्वतंत्र? ऐसे ही फूंक भरी है वक्ता में कि मैं हूँ, कहेगा श्रेष्ठ है तू? कोई श्रेष्ठ नहीं। स्वामी जी का ये कहना है। तो हमको सबको दोष दृष्टि रखना अलग बात है, और अपनी अधिकारता के हिसाब से किसी के कल्याण के लिए उसको वो चीज़ बता के और सही दिशा में चलाना वो बहुत अलग चीज़ है। किसी के अंदर कोई बात है, आप कह सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ यदि सुधार लें, जैसे कि हम यहाँ हैं, अब यदि महावीर जी हमसे कहें कि सर या आपने ये चीज़ गलत बोली, इसको आप ठीक कर लीजिए, तो ये दोष दृष्टि है क्या? ये दोष दृष्टि नहीं। दोष दृष्टि वो होती है दूसरों के दोष को देख के आनंद आया खुद के अंदर, वाह बेटा देख क्या कर रहा है, पकड़ लिया ना। दोष और सुधार की दृष्टि से होगा तो सामने वाले का दोष देख के अंदर दुख होगा कि यार ये दोष यदि हट जाए इससे तो ये तो एकदम सोना है, तो निखर जाएगा एकदम से। तो गुरु, शिक्षक, पिता, माता, इनके अंदर इस हिसाब से तो होना चाहिए गुण दोष का परीक्षण, लेकिन मूल में सब भगवान के अंश ही हैं। गुण भी और दोष भी, पाप भी और पुण्य भी, सब गुण मूलक हैं। 3 गुणों का ही चक्कर है, 3 गुणों की सृष्टि है, 3 गुणों का ही स्वर्ग नरक है। इसलिए हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम जो हैं भगवान के वासी हैं। भगवान ने यही उपाय बताया अर्जुन को लास्ट में। भगवान, अर्जुन ने पूछा, पहले तो भगवान ने बहुत सारे उपाय बताए गुणों से दूर जाने के। अर्जुन ने पूछा महाराज कोई सीधा सा बताओ, एकदम सरल सा उपाय बताओ। तो भगवान ने फिर ये सरल सा उपाय बताया। आइए एक श्लोक पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। चलो मैं अध्याय आपको 3 गुण है, पढ़ लिए, तीनों गुण हमको बांध लेते हैं। कब बांधते? जब इनको हम अपने में मानते। जैसे अंदर काम की वृत्ति आई भगवान शिव में, आई ना, तभी तो जो दौड़े, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये काम की वृत्ति शरीर में आई, मेरा इससे कोई लेना देना
तो काम क्रोध लोभ हम में आते हैं तो ये जाते भी हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसे हमको मानना है। ये लाइट जल गई, सतोगुण में हमको दिखता है, लेकिन सतोगुण भी बांध लेगा यदि हमने इसको अपना माना। हमारे अंदर कोई गुण है, उसको अपना मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक चुटकुला सुना देता हूँ जल्दी से, बस 30 सेकंड में, समय कम है। एक गुरुजी के शिष्य थे, उनको जो है स्वामी जी ने बहुत कहा भाई इस पर कि ये जो बोलने की बीमारी है ना, ये बहुत ख़राब है। स्वामी जी को तो सेठ जी ने अथॉरिटी दी और कहा कि नहीं, आपको बोलना है, जन कल्याण के लिए बोलना है, लोगों के लिए बोलना है, ये आदेश है भगवान का। तब स्वामी जी बोले नहीं, स्वामी जी ने इस बोलने के काम को बहुत खराब बताया है। तो एक शिष्य को जब उसने वेद पढ़ लिए तो कथा कहने का शौक लग गया, 2-4 जगह सेठ जी वेठ जी ने बुला लिया, बड़ी इज्जत हो गई। तो वो चेला जो है उसके रंग ढंग बदल गए और गुरुजी उससे आश्रम में आए 10-5 दिन बाद, तो कहेंगे भैया नाम जप कर, माला जप कर। अरे कि आप कभी चलो हमारे संग, देखो लोग क्या झूमते हैं हमारी बातों पे। तो वो गुरुजी समझा रहे लेकिन नहीं माना वो। तो एक दिन गुरुजी गए, चलो ले चलो हमको। तो कथा के मंच पे उन्होंने परिचय कराया, बहुत भीड़ थी कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो जैसे ही परिचय कराया, गुरुजी ने जोर से पात दिया एकदम। लोगों ने कहा अरे क्या आदमी है यार ये, इसमें एटिकेट्स नहीं है, बताओ यार। चेला इतना टॉप का यार, ऐसी ऐसी बातें बताता है, मज़ा आ जाता है। इसका गुरु है ये, सबके सामने ऐसे गैस पास कर दी इसने। कोई बात नहीं साहब, चेले को भी अटपटा लगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कथा बता, थोड़ी देर सुनी कि चलते हैं हम। तो चेला थोड़ी देर चला संग में, और लोग भी चले, भैया गुरुजी विदा कर आते हैं। तो रास्ते में एक चिड़िया मरी पड़ी थी, तो गुरुजी ने उठाई छड़ी से और एक फूंक मारी, फुर, तो चिड़िया उड़ गई। हो लोगों ने कहा अरे महाराज, अरे दंडवत, बुरे चेले को तो हटा दिया पीछे, हट भैया, गुरु मिल गए तगड़े वाले, हाँ प्राण दे दिए भैया। तो गुरु ने कान पकड़ा शिष्य का, बेटा एक फूंक की दुनिया है। ये दुनिया जो है, यानी मान बढ़ाई, इज्जत और बेइज्जती और अपमान, ये सब किसका है? ये एक फूंक का है। वहां भी फूंक ही थी और ये भी। तो सतोगुण को भी भैया अपना नहीं मानना है, नहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तमोगुण और रजोगुण तो हमारे बिल्कुल इनसे तो दूर ही हटना है, इनका सदुपयोग तो करना है। रजोगुण के बिना कर्म क्षेत्र में नहीं उतर पाएंगे। संसार के क्षेत्र में कर्म आवश्यक है, रजोगुण आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है। रजो और तमो का सदुपयोग होगा, ब्रेक का, सबका सदुपयोग होगा, क्लच का, एक्सीलेटर का, लेकिन ये अपने में नहीं है। ऐसे भगवान ने कह के अब अर्जुन को ये लास्ट उपाय बताया। आइए इस श्लोक को समझते हैं, बस इसी में इसका क्रक्ष छुपा है ना। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो इन तीनों गुणों से पार, मान अपमान भी गुणों का है, हमारी बात हो गई, तीन गुणों से पार चला जाता है। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं बड़ी जोरदार, कि तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बारी मथै घृत होय बरु और सिकता ते बरुते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पानी को मथने से भले घी निकल जाए, और सिकता ते बरुते, और मिट्टी से, रेत से तेल निकल जाए। उस जमाने में नहीं निकलता था, एक काम तो हो गया ना, बाड़मेर में तेल निकल रहा है। और कभी ऐसा भी हो, क्या पता ऐसा भी हो जाए कि घी से मौज हो जाए, भाई साहब की तो बढ़िया रोटी खाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु और सिकता ते बरुते, पर बिन हरि भजन न भवतरिये। यह सिद्धांत अपेर, अपेर शब्द यूज किया है कि बिना भगवान के भजन के इस भव सागर से पार हम जा ही नहीं सकते।